हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, श्यामल बदन वाले सुदर्शन चक्रधारी गोविंद इस विषम परिस्थिति में आप सभी की सुरक्षा करें। आप सभी के जीवन में शांति, सुख और सबसे बड़ी बात दोस्तों स्वास्थ्य, प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रसाद से आप सभी के जीवन में एक नैसर्गिक तरीके से दोस्तों आए, यही शुभकामनाएं हैं। और आज शुरुआत करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट्स की। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि बेसिक शिक्षकों का अंतर जनपदी तबादला रद्द करने पर जवाब तलब दोस्तों हो गया है। अभी सरकार ने दोस्तों बेसिक शिक्षकों का अंतर जनपदी तबादला रद्द कर दिया था। कैसे शिक्षकों का रद्द कर दिया था? जिन्होंने गलती से आवेदन करते समय, चूँकि उन्हें शहरी क्षेत्र का भत्ता मिलता था तो उनसे त्रुटि हो गई। एचआरए वो शहरी क्षेत्र का पाते थे। अब उन्होंने किस क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उन्होंने शहरी की जगह नगरीय क्षेत्र दोस्तों भर दिया था। उनका तबादला भी हो गया था, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था। लेकिन ये जो विसंगति का मामला है, शासन ने इसे संज्ञान में लिया। ऐसे जो त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थी थे उनका जो अंतर जनपदी तबादला है दोस्तों उसे निरस्त कर दिया। अब जो पीड़ित पक्ष हैं, जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वो कोर्ट की शरण में गए हैं और कोर्ट ने सरकार से यानी बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है। बेसिक शिक्षकों का अंतर जनपदी तबादला रद्द करने पर दोस्तों जवाब तलब हो गया है। प्रयागराज से बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद और प्रदेश सरकार से ऐसे शिक्षकों का तबादला रद्द करने पर जवाब तलब किया है जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती भरने में गलती की थी। रीना उपाध्याय और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार को 10 जून तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकागण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि दिसंबर 2019 में अंतर जनपदी तबादले के लिए शासनादेश जारी किया गया था। याचिकागण ने संत कबीर नगर और महाराजगंज आदि जिलों में आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन में उन्होंने भूलवश अपनी नियुक्ति शहरी क्षेत्र में दिखा दी, जबकि वे ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त थे। चूँकि उनको एचआरए शहरी क्षेत्र के बराबर मिल रहा था, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी आवेदन प्रमाणित कर दिया। इसके बाद याचिकागण का स्थानांतरण गोरखपुर कर दिया गया, जहाँ उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। 11 फरवरी 2021 को एक शासनादेश जारी किया गया कि जिन अध्यापकों ने गलती से अपने आवेदन में ग्रामीण की जगह शहरी क्षेत्र भर दिया, उनका स्थानांतरण शहरी क्षेत्र में रद्द कर ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया जाए। संबंधित BSA इस बात की पुष्टि करें कि अध्यापक की नियुक्ति कहाँ थी। इस शासनादेश के बावजूद BSA गोरखपुर ने याचिगण का स्थानांतरण रद्द कर उनके मूल जनपदों में वापस भेज दिया। याचिकागण का कहना था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र गलत भरने से उनके स्थानांतरण भारांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए BSA को स्थानांतरण रद्द करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने इस मामले में 10 जून तक सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से दोस्तों जवाब मांगा है। एक नई बात दोस्तों जो देखने को मिल रही है, विश्वविद्यालय अपने अपने आवेदन पत्र निकालते थे जहाँ भी शिक्षक पद की नियुक्ति करनी होती थी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो भी पद वहाँ पे खाली होते थे उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होते थे। और हर एक जो विश्वविद्यालय था अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने यहाँ वैकेंट सीट के हिसाब से अपने विज्ञापन जारी करता था, जिससे जो अभ्यर्थी थे उन्हें दोस्तों अलग अलग विश्वविद्यालय को फॉर्म भरने पड़ते थे, जिसमें पैसे भी लगते थे और सबका एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया है, तब्दीली आ गई है। अब ये अभ्यर्थियों के भी हित में है, लेकिन कुछ जो परिवर्तन हैं वो नवीन हैं, उसको आप सभी को जानना ज़रूरी है कि सभी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर समान चयन प्रक्रिया दोस्तों लागू हो गई है। अब इसमें चूँकि कोविड-19 वैश्विक महामारी है, ऑनलाइन शिक्षण पे जोर है, तो ऐसी स्थिति में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी नियुक्ति होगी उसके लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर पे कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों मस्ट कर दिया गया, उसकी अलग से परीक्षा होगी। तो सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर समान चयन प्रक्रिया दोस्तों लागू हो गई है। पारदर्शिता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी।
यहाँ दोस्तों बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पद पर नियुक्ति के लिए समान चयन प्रक्रिया लागू हो गई। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती लिखित परीक्षा से होगी जो 20 अंकों की होगी। साथ ही ऑनलाइन कक्षा के साथ शिक्षण कौशल का प्रस्तुतिकरण भी करना होगा। इनकी नियुक्ति के लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी होगा। वहीं सह आचार्य और आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर नियुक्ति सीधे साक्षात्कार के जरिए की जाएगी। नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी चयन प्रक्रिया की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। इसे 3 महीने तक सुरक्षित रखना होगा। सीधी भर्ती के साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 5 अक्टूबर 2020 को कुलपतियों से विचार विमर्श के बाद 5 कुलपतियों की एक कमेटी बनाई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद के लिए एक समान भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया है। अभी तक विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया तय करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता जी हैं दोस्तों। उन्होंने बताया कि इस पद पर चयन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें स्नातक व स्नातकोत्तर एमफिल या समतुल्य डिग्री पर 20 अंक, यूजीसी द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अकादमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई के लिए 30 अंक, विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा के लिए 20 अंक तथा शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल और उसके समकक्ष डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर 20 अंक, यूजीसी की व्यवस्था के अनुसार एपीआई स्कोर के लिए 60 अंक, इंटरव्यू के लिए 20 अंक। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सहायक आचार्य के लिए लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा प्रमुखता से ली जाएगी। जबकि अब विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। फोकस यही है कि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है उसमें अब सारी आप जान रहे हैं कि जो परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था से इतर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसी आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार टीचिंग स्किल परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद साक्षात्कार के आधार पर अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, चूँकि ये पहली सीढ़ी है। लिखित परीक्षा 20 अंक की होगी। शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए प्रस्तुतिकरण व कंप्यूटर नॉलेज 20 अंक। अब जितना सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी है उतना ही कंप्यूटर नॉलेज, दोनों का मिलाकर के 40 अंक। और जो आपका एकेडमिक स्कोर होगा या एपीआई होगा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर जो बनता है दोस्तों वो 20 अंक का रहेगा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 30 अंक होगा और 10 अंक इंटरव्यू के होंगे। ये व्यवस्था दोस्तों नई बन चुकी है। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन आ चुके हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च से शुरू की थी प्रक्रिया। अब 14 लाख दोस्तों आवेदन आ चुके हैं। 15 मई तक डेट बढ़ाई गई थी। अब चयन बोर्ड परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की दोस्तों मांग की गई। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।